हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग के बारे में बताया था। ये इस वीडियो में मैं आप लोग को मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग बताऊंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग कैसे किया था और किस प्रकार के उन्हें रिजल्ट प्राप्त हुए थे और इनका जीनोटाइप अनुपात क्या था और फिनोटाइप अनुपात क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग, इसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, आज हम लोग देखेंगे मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में हम देखेंगे कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग किस तरह से कराया था और इसमें उसने पादप के कितने लक्षण प्रयोग में लिए थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग, जिसमें मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे का एक लक्षण आधार माना था और उनके बीच क्रॉस कराया था। तो उनको क्या हुआ था, कुछ पादप प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जो उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो था वो मैंने बताया था। F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप रेशियो था उनका, यानी अगर एकल संकर संकरण प्रयोग की बात करें तो फिनोटाइप रेशियो वो था आपका 3:1, ये था फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, और जीनोटाइप रेशियो क्या था, जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1, ये था जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, ये एकल संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, यानी मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग में मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग से जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आता था वो ये, यानी फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ठीक है, तो अब हम इस प्रयोग में क्या करेंगे, मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने क्या किया था, दो विपर्यासी लक्षणों को एक साथ मानकर या एक साथ उनको आधार मानकर उनके बीच क्रॉस कराया था। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से क्रॉस कराया गया था। यहाँ पे देखिए मेंडल ने दो लक्षण लिए, तो हम भी कोई दो लक्षण ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं जो पहला लक्षण है, पहला लक्षण हम मान लेते हैं, पहला लक्षण हम लंबाई का ले लेते हैं। ठीक है, पहला लक्षण लंबाई का। ठीक, तो पहला लक्षण लंबाई का, आप एक जानते हैं कि हर एक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो जीन होते हैं, जिसमें से एक प्रभावी जीन होता है, एक अप्रभावी। तो लक्षण भी एक ही लक्षण दो टाइप का हो सकता है, एक प्रभावी हो सकता है, एक अप्रभावी हो सकता है। तो यहाँ पे लंबाई के लक्षण में क्या क्या हो सकता है, लंबाई के लक्षण में लंबा हो सकता है, ठीक है, और या क्या हो सकता है, बौना हो सकता है। ठीक है, लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन क्या हो सकता है, कैपिटल टी, और बौनेपन को नियंत्रित करने वाला जीन क्या हो सकता है, स्मॉल टी। ठीक है, अब ये एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण हम यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा लक्षण हम मान लेते हैं बीज का आकार। ठीक है, या बीज का रंग ले लेते, आकार ले लेते हैं, बीज का आकार। ठीक, बीज का आकार, चाहे यहाँ पे हम देखिए लंबाई को हटा के हम दूसरा, तो हम लंबाई का प्रयोग हम पहले वाले में कर चुके थे एकल संकर संकरण प्रयोग में। अब हम यहाँ पे लंबाई को हटा देते हैं, लंबाई की जगह कोई दूसरा लक्षण ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला लक्षण ले लेते हैं, प्रथम लक्षण ले लेते हैं, बीज का आकार। ठीक है, पहला लक्षण ले लेते हैं बीज का आकार। ठीक, तो बीज का आकार एक लक्षण है। इसमें क्या होगा, बीज का आकार आप देखोगे मटर में बीज के दो आकार हो सकते हैं, एक झुर्रीदार हो सकता है और एक गोल हो सकता है। ठीक है, जिसमें गोल जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और जो झुर्रीदार होता है वो अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे हम
एक तरफ ले लेंगे गोल और एक तरफ ले लेंगे झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार। तो झुर्रीदार को रिंकल्ड बोलते हैं, रिंकल्ड, और गोल को बोलते हैं राउंड ना, गोल को बोलते हैं राउंड और झुर्रीदार को रिंकल्ड, ठीक है। अब दूसरा हम या द्वितीय लक्षण ले लेंगे, कोई दो लक्षण लेना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग में क्या किया जाता है, हमेशा दो लक्षणों को आधार मान के क्रॉस कराया जाता है। तो द्वितीय लक्षण में हम ले लेते हैं बीज का रंग, बीज का रंग, ठीक है। तो बीज का रंग आप देखे होंगे, मटर के जो बीज होते हैं आपको दो कलर में मिलते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पीले होते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीला लक्षण होता है वह प्रभावी होता है, पीला को क्या कहेंगे, येलो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, हरा, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन, ठीक है, पीला या हरा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो लक्षण हमको मिल गए, एक बीज का आकार, एक बीज का रंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बीज ऐसा लिया जाएगा, ठीक है, एक बीज ऐसा लिया जाएगा जो गोल हो और पीला हो, ठीक है। तो गोल और पीले में जीन की व्यवस्था, कारक की व्यवस्था क्या होगी, गोल और पीले में कारक की व्यवस्था, देखिए गोल के लिए क्या लेंगे हम, यहाँ पे गोल के लिए हम लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। कैपिटल क्यों लिए, क्योंकि कैपिटल हमेशा प्रभावी होता है, ठीक है। और पीला के लिए ये भी प्रभावी है, तो यहाँ ले लेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए झुर्रीदार को क्या लिखेंगे, तो अब देखिए गोल का विपर्यासी लक्षण झुर्रीदार है, ठीक है। तो इसका अगर कैपिटल लेटर है तो इसका क्या होगा, स्मॉल लेटर। हम यहाँ पे डब्ल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना, यानी प्रभावी लक्षण वाला। देखिए कोई एक लक्षण, उसके दो होते हैं, एक होता है प्रभावी, एक अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण का जीन कैपिटल में रहता है, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल में है तो ये उसी का क्या होगा, स्मॉल, यानी ये हो जाएगा स्मॉल आर और ये हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो गोल और पीले के लिए क्या आएगा यहाँ पे जीन की व्यवस्था, गोल और पीले के लिए, गोल और पीले के लिए आएगा कैपिटल आर इस और कैपिटल वाई, ठीक है ना, ये आएगा गोल और पीले, ठीक, गोल और पीले। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए सेम आएगा यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये कैसा होगा, ये होगा झुर्रीदार और हरा। यानी मेंडल ने क्या किया, कुछ ऐसे पादप लिए या एक ऐसा पादप लिया जो गोल तथा पीले बीज से उत्पन्न हुआ था, ठीक है, या जिसके बीज कैसे थे, गोल तथा पीले थे। और कुछ पादप उसने ऐसा लिया जिसके बीज कैसे थे, झुर्रीदार थे और हरे थे, ठीक है ना। उन दोनों पादपों के बीच क्या किया, क्रॉस कराया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह नर है और यह क्या है, मादा। इसके बारे में आपको बता दिया था कि आप यहाँ से नर, यहाँ से मादा भी ले सकते हैं। इनके बीच में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। ये क्या कहे जाएंगे, जनक कहे जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या कहे जाएंगे, जनक कहे जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस होने से पहले क्या होता है, यहाँ पे युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक बनते हैं, तो युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक लक्षण का केवल एक ही जीन जाता है, एक लक्षण का केवल एक ही जीन। जैसे यहाँ से देखिए यह एक लक्षण है ना, तो जब युग्मक बनेंगे तो एक में अकेले आधा चला जाएगा, दूसरे में ये आधा, वैसे ये और ये, यानी यहाँ से हमको क्या मिलेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलेगा, एक जोड़े में ये होगा और दूसरे जोड़े में ये होगा ना। एक देखिए इस जोड़े में क्या है, एक इस वाले लक्षण का जीन है और एक इस वाले लक्षण का जीन है, ठीक। इसमें भी क्या है, एक गोल वाले का जीन है और एक पीले वाले का जीन है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, जब युग्मक बनते हैं तो एक लक्षण के आधे आधे जीन जाते हैं, ठीक। यानी किसी एक युग्मनज में जब युग्मक से मतलब यहाँ से जब युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक में हमेशा जीन पेयर में होते हैं। तो किसी एक युग्मक में क्या होता है, एक लक्षण का आधा जीन होता है, ठीक है, और दूसरे लक्षण का भी आधा जीन। तो ऐसे यहाँ से भी बन जाएगा ना, यहाँ से भी क्या होगा, एक बनेगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरा भी क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, बन गया। यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, युग्मक कहलाएंगे। ये हैं आपके युग्मक,
ठीक है, युग्मक का निर्माण हो गया। अब क्या होंगी, सेल्फिंग होंगी, आपस में मिलेंगे और युग्मनज का निर्माण बनाएंगे और नए यहाँ से पौधे मिलेंगे। तो अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ से निकलेगा। आप एक बार क्या कराएंगे, इसके साथ, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे हम, आर के साथ हमेशा आर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, पहले हम कैपिटल वाला लिखेंगे तो यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बना यहाँ पे, ठीक, सब ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बार इसी का हम किससे करा देते हैं, इससे करा देते हैं, ठीक। तो यहाँ भी क्या आएगा, सेम चीज आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब एक बार इसका हम क्या कराते हैं, एक बार इसका इससे कराते हैं तो भी क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। और एक बार इसका इससे करा देते हैं तब भी क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या हो गई, F1 पीढ़ी, क्या हो गई, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। किसकी F1 पीढ़ी, द्विसंकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने ये F1 पीढ़ी ऐसे ही प्राप्त किया था। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि F1 पीढ़ी के जो हमको बीज मिले हैं, F1 पीढ़ी के जो बीज मिले वो कैसे होंगे। तो आप देखिए कैसे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल आर जो है, यहाँ पे ये देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, दोनों प्रभावी लक्षण है। तो कैपिटल आर किस लक्षण को नियंत्रित कर रहा था, गोल को, मतलब यह बीज कैसा होगा, गोल होगा। और यहाँ से कौन सा लक्षण दिखेगा, कैपिटल वाई यानी गोल और पीला, यानी सभी बीज कैसे होंगे, गोल और पीले, सभी बीज गोल व पीले, गोल व पीले हैं या थे, ठीक है, पीले, सभी बीज कैसे निकल गए, गोल व पीले। जैसे हम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में क्या देखे थे कि सभी पौधे क्या थे, लंबे थे, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं थे। उसी तरह से यहाँ पे सभी बीज गोल तथा पीले हैं लेकिन शुद्ध गोल तथा शुद्ध पीले नहीं है, ठीक है ना, यानी संकर गोल तथा पीले हैं। ये थी उनकी F1 पीढ़ी, ठीक है ना। अब क्या किया, यहाँ पे मैं बोला था, यहाँ पे पर परागण हुआ था, पर परागण, या आप कह सकते हैं क्रॉस कराया गया था, क्रॉस कराया गया था, कराया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे F1 पीढ़ी में क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, यानी नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलाया जाता है, ठीक। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, अब मेंडल ने यहाँ पर देखा, देखिए मेंडल ने क्या देखा, यहाँ पे मेंडल ने देखा कि पहली पीढ़ी में जब हम दो लक्षण एक साथ लेके क्रॉस करा रहे हैं तो पहली पीढ़ी में क्या हो रहा है, झुर्रीदार और हरा जो है वो छिप जा रहा है। देखिए कहीं झुर्रीदार हरा आया नहीं, पहली पीढ़ी में दो लक्षण छिप रहे हैं, झुर्रीदार और हरा, ये दोनों अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मेंडल क्या करेंगे, अब इसके बाद प्रयोग में उसने वो क्या करेंगे, इनके बीच स्वपरागण होने देंगे और देखेंगे कि F2 पीढ़ी में जो बीज उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसको मिटा रहे हैं, फिर इसका हम ऊपर करवाएंगे। अब आगे देखिए, आगे देखिए जो F1 में जो भी F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न थी उनके बीच अब क्या कराया जाएगा, स्वपरागण, ठीक है। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में हमको क्या मिला था, F1 पीढ़ी में हमको मिला था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा भी ऐसा ही होगा क्योंकि सभी ऐसे ही थे, तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे, फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं नर, ठीक, और इसको हम मान लेते हैं मादा, ठीक है ना, यानी ये नर का है और ये मादा का। इनको बीच अब क्या किया जाएगा, आराम इनको छोड़ दिया जाएगा, ये स्वपरागण करेंगे, ठीक है। तो स्वपरागण करेंगे, फिर भी इसमें क्या होगा, युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 4 है, तो हम कैसे पता करेंगे युग्मक कितने बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे युग्मक बनेंगे, यहाँ पर युग्मकों की संख्या, या कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, सूत्र होता है कि युग्मकों की संख्या बराबर युग्मकों की संख्या, यानी कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे।
तो युग्मकों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n, जहां n बराबर विषम युग्मनजी जीन या कारक। ठीक है, यहां पर युग्मकों की संख्या क्या होता है 2 के पावर n, जहां पर n क्या होता है, n होता है कि जिस भी चीज का हम देख रहे हैं, नर का देख रहे हैं, मादा का देख रहे हैं, तो उसके जो जीन हैं उसमें विषम युग्मनजी जीन कितने हैं। ठीक है, n का मान वही। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस नर की बात करें तो नर में विषम युग्मनजी जोड़े कितने हैं, विषम युग्मनजी जीन के जोड़े कितने हैं, एक जोड़ा ये विषम युग्मनजी है, ये भी दूसरा जोड़ा क्या है, विषम युग्मनजी। यहाँ विषम युग्मनजी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो 2 के घाते क्या हो जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा 4, मतलब यहाँ से 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, एक बार देखिए क्या करेंगे, एक बार बनेगा आपका, यहाँ से एक आधा इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से हम बनाते हैं, कुल कितने बनेंगे, यहाँ से 4 बनेंगे। ठीक है, कुल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है ना, पहला क्या बनेगा, आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ, और फिर दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई ना, फिर तीसरा बनेगा स्मॉल, पहले कैपिटल लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ठीक, और फिर कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यही बनेंगे ना, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 4 युग्मक यहाँ से निकल के आ गए। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार के 4 युग्मक यहाँ पर भी बनेंगे, तो यहाँ पर भी बना देते हैं 4 युग्मक, तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरह के 4 युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहला क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई ना, दूसरा क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, और चौथा क्या होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 4 प्रकार के युग्मक बन गए। तो देखिए, जब 2 प्रकार के युग्मक बन रहे थे तो 4 स्थितियां हो रही थी। अब जब 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे तो 16 प्रकार की संतानें बनेंगी यहाँ पे। ठीक है, 16 कंडीशन हो सकता है। तो अब देखिए 16 कंडीशन के लिए ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक ही में हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए एक नया चीज आता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट नामक साइंटिस्ट ने इसे बनाया था। पुनेट स्क्वायर एक मेथड है या एक सिस्टम जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अब इन युग्मकों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है ना, यानी युग्मकों को मिलाने के लिए एक ऐसी विधि है जिसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम आगे का जो क्रॉस कराएंगे, जो क्रॉस होगा वो क्या होगा पुनेट स्क्वायर के द्वारा। देखिए पुनेट स्क्वायर क्या होता है, तो यहीं पे हम पुनेट स्क्वायर बना देते हैं। तो पुनेट स्क्वायर मतलब आप समझते हैं वर्ग होता है ना, तो यहाँ पे एक वर्ग ही बनाएंगे हम। ठीक है, ये देखिए ये लगभग एक वर्ग बन गया। ठीक है ना, अब इसमें जितने ये कॉलम होंगे उतने रो होंगे, जितने कॉलम होंगे उतने ही रो। तो यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ऐसे भी कितने होंगे 4, 1 2 3 और 4 हो गया ना, स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें हम करते क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये पुनेट स्क्वायर बन गया। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ मेल गैमेट यानी नर युग्मक और एक तरफ मादा युग्मक, चाहे जिधर आपका मन करे इधर नर युग्मक रखिए, आपका मन करे इधर नर युग्मक रखिए, आपका मन करे इधर मादा युग्मक रखिए, आपका मन करे इधर मादा युग्मक रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे मादा युग्मक, ठीक है, तो मादा युग्मक रखेंगे तो यहाँ पर हम मादा युग्मक का सिंबल बना देंगे। ठीक है, यानी ऊपर क्या है मादा युग्मक, और इधर हम रखेंगे नर युग्मक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम नर युग्मक का सिंबल बना देंगे। ये हमारे इधर क्या होंगे नर युग्मक। ठीक है ना, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर हम दोनों साइड में इनको रख देंगे और क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो हम पहले इधर देखिए ये नर युग्मक है, नर युग्मक को सेम चीज है तो इधर लिख देते हैं, क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई ना,
फिर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये कौन से नर युग्मक हो गए। इधर क्या कर देंगे, मादा युग्मक लिख देंगे। तो इधर मादा युग्मक सेम चीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर वाई, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक लिख दिए। ठीक, अब क्या होगा देखिए, ये चाहे इधर से चाहे इधर से हम एक को उठाएंगे और सबके साथ क्रॉस करा के इसके नीचे वाले डिब्बे में लिखेंगे। अब देखिए हम इधर से उठाते हैं, ठीक है, आपका मन चाहे इधर से उठाइए चाहे इधर से, तो हम इधर से उठाते हैं। नर युग्मक को क्या करते हैं, मादा युग्मक से मिलाते हैं। तो देखिए ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से मिलेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। फिर ये इससे फिज करेगा, तो फिर यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखते चलते हैं। ये कैसा बीज होगा, ये बीज होगा आर आर गोल, और कैसा होगा पीला। तो यहाँ लिख देते हैं, ये कैसा होगा, गोल पीला, ठीक है, गोल पीला। ठीक, ये बीज कैसा होगा, गोल होगा और कैसा होगा, पीला होगा। यह भी गोल और पीला होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको उठा के इसके साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ये बीज कैसा होगा, यह भी होगा गोल व पीला, गोल पीला, ठीक है। देखिए दोनों लक्षण एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका इससे करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल। ये भी कैसा होगा, गोल होगा और कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या होगा, ये भी होगा गोल पीला, ठीक है, कैसा होगा, गोल पीला ना। अब इसका किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये कैसा हो गया, गोल हो गया और स्मॉल आ गया, तो क्या हो गया, हरा हो गया, गोल हरा, ठीक है। अब इसका इसके साथ कराएंगे, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ना, और कैपिटल वाई। ये कैसा हो गया, गोल पीला ना, कैसा हो गया, गोल पीला हो गया। अब इसके बाद इसका किससे कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई ना, यही आएगा ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो गोल लक्षण होगा, गोल, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इससे कराएंगे, ठीक है, तो इसका इससे कराएंगे, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये गोल और पीला होगा, गोल पीला, ठीक है। अब इसके बाद क्या कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, फिर तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा होगा, गोल पीला, ठीक है ना, गोल पीला। अब इसका इसके साथ होगा ना, तो क्या आएगा, कैपिटल वाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है ना, कैपिटल वाई, क्योंकि अगर इस पेयर में कोई कैपिटल होता तो इसको पहले लिखते, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कैपिटल आर यानी झुर्रीदार हो गया ना, कैसा हो गया, झुर्रीदार, लेकिन कैसा है, पीला, झुर्रीदार पीला, ठीक। अब इसका इसके साथ होगा, तो क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये झुर्रीदार पीला हो गया, ठीक है, ये भी कैसा हो गया, झुर्रीदार पीला हो गया, ठीक है, झुर्रीदार पीला। अब देखिए, अब इसका किससे कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे, तो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैसा होगा, ये गोल होगा और कैसा होगा, पीला होगा, गोल पीला। अब क्या कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये कैसा होगा,
गोल तो होगा लेकिन कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है, अब इसके बाद इससे कराएंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो जाएगा झुर्रीदार, हो जाएगा झुर्रीदार पीला। ठीक है, लास्ट में इसका फेस कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा, यानी यह हो जाएगा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। ठीक है, ये था, यानी इस तरह से हम क्रॉस कराएंगे तो हमको टोटल 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। देखिए 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब इन 16 कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, इन 16 कॉम्बिनेशन में हम निकालेंगे जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात, यानी जीन प्रारूप कितने हैं और लक्षण प्रारूप कितने हैं। ठीक है, तो जीन प्रारूप में इसमें देखिए पहले क्या क्या बन रहा है, यहाँ लिख लेते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। अब हम देखते हैं कि लक्षण प्रारूप में किस है, तो लक्षण प्रारूप में क्या हो सकता है, गोल पीला हो सकता है, गोल पीला। लक्षण प्रारूप मतलब सिर्फ देखकर ना, गोल पीला, गोल पीला हो सकता है, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दिए। गोल पीला के बाद क्या हो सकता है, गोल हरा हो सकता है ना, गोल पीला हो सकता है और गोल हरा हो सकता है, गोल हरा। ठीक है, और क्या हो सकता है, गोल हरा हो सकता है, गोल देखिए गोल हरा हो सकता है, गोल पीला हो सकता है, और झुर्रीदार पीला हो सकता है, और झुर्रीदार हरा भी हो सकता है ना। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, और क्या हो सकता है, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। ठीक है ना, यही हो सकता है लक्षण में। तो अब हम गिनेंगे, निकालेंगे कि गोल पीला कितना है, तो यही बस देखेंगे, क्योंकि लक्षण प्रारूप निकाल रहे हैं तो जीन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इनके लक्षणों को देखेंगे। देखिए गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गोल पीला कितने हैं, 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 संबंधी। अब हमको क्या खोजना है, हरा, गोल हरा, तो गोल हरा 1 2 तीन ही है। ठीक है, 9 संबंधी 3 संबंधी। अब क्या खोजना है, झुर्रीदार पीला, तो झुर्रीदार पीला इधर से खोजते हैं, झुर्रीदार झुर्रीदार झुर्रीदार। देखिए झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3। ठीक है, अब क्या खोजना है, झुर्रीदार हरा ना, तो झुर्रीदार हरा सिर्फ 1, बाकी नहीं है झुर्रीदार हरा। ठीक है ना, क्या आ गया, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। ठीक है ना, यानी ये क्या था हमारा, फिनोटाइप रेशियो, इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना, कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम निकालेंगे। ये हमारा क्या था, फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो यानी मेंडल के 20 अंकर संकर प्रयोग में जो फिनोटाइप रेशियो था, यानी आप जितने भी बीज बोएंगे, ठीक है, जो F1 पीढ़ी से प्राप्त बीज होंगे, अगर आप उनको बो देंगे और स्वपरागण होने देंगे तो आपको जो बीज मिलेंगे, जो नए बीज मिलेंगे, वो इतने टाइप के मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन होगा उनका। कुछ ऐसे होंगे जो गोल पीले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गोल हरे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो झुर्रीदार पीले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो झुर्रीदार हरे होंगे। ठीक है, और उनका जो अनुपात होगा, चाहे जितना आप बोल दीजिए, उनका जो अनुपात होगा वो यही होगा। ठीक है, अगर टोटल 16 बीज हैं, ठीक है ना, अगर टोटल 16 बीज हैं तो 9 बीज आपको ऐसे मिलेंगे जो गोल पीले होंगे, उसमें से 3 बीज आपको मिलेंगे गोल, 3 बीज ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे, गोल होंगे लेकिन हरे होंगे, और 3 ऐसे मिलेंगे जो झुर्रीदार भी होंगे और पीले भी होंगे, और आपको एक ऐसा मिलेगा जो झुर्रीदार और हरा होगा। ये हमारा क्या था, लक्षण प्रारूप अनुपात। अब हम निकालेंगे जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है ना, मैं बताया था ना कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर ओवरऑल प्रोसेस में स्वपरागण हुआ है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा, स्वपरागण। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कृत्रिम परागण नहीं हुआ है। ठीक, स्वपरागण के द्वारा। अब हम जीनोटाइप अनुपात को, जीनोटाइप अनुपात को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप रेशियो ना, जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो। अब रेशियो, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा,
यहाँ से निकालते हैं। तो जरा हम समझते हैं कि जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे कैसे। मैं बताया था जीनोटाइप रेशियो देखने के लिए आपको जीन देखना पड़ेगा, यानी गोल पीला तो लक्षण हुआ, इसके दो जीन हो सकते हैं, एक शुद्ध वाला हो सकता है, एक संकर हो सकता है, यही हो सकता है ना। मैं बोला था कि जातियां कितनी होंगी, दो, एक संकर होगा और एक शुद्ध होगा। तो शुद्ध कब होगा, जब जीन होमोजाइगस कंडीशन होगा तो वह स्पीशीज शुद्ध होगी, और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो वह संकर होगा। ठीक है, तो अब हम गोल पीला में से ही दो अनुपात निकालेंगे, एक गोल पीला कैसा होगा, शुद्ध होगा, और एक ऐसा होगा जो संकर होगा। ठीक है, तो देखिए कुल गोल पीले कितने हैं, 9 हैं। तो पहले हम शुद्ध गोल पीला निकाल लेते हैं। देखिए एक हमारा ये है कैपिटल शुद्ध गोल पीला है, ये नहीं 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 है, कहाँ है, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, यही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक तो शुद्ध गोल पीला है ना। शुद्ध गोल पीला कितना है, एक, तो यहाँ लिख देंगे एक। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, संकर गोल पीले निकालेंगे। तो देखिए एक यहाँ है ना गोल पीला, एक यहाँ है, दो है ना, और एक यहाँ पर है 3, और एक यहाँ पर है 4, एक यहाँ पर है, सॉरी ये नहीं है, एक यहाँ पर है 5, और एक यहाँ पर है 6, और एक यहाँ पर है 7, और एक यहाँ पर है 8 ना, एक यहाँ पर है 8। पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटा के तब इसको बताते हैं। पहले इतना नोट करिए, तब जीनोटाइप अनुपात निकालेंगे हम लोग। चलिए हम निकालते हैं हम जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, तो जीन प्रारूप अनुपात में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीन है जो एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक टाइप का जीन है जिसमें दोनों मतलब यहाँ पे जो आर है वो दोनों कैपिटल है और वाई जो दोनों है वो भी कैपिटल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस टाइप का क्या है, एक। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का कितना है, इस टाइप का मतलब है कि आर दोनों कैपिटल होना चाहिए और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तो ये देखिए इस टाइप का एक हुआ। ठीक है, फिर देखिए इस टाइप का कोई है, एक यहाँ है ना, 2 हुआ। फिर ऐसा कोई है, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम ऐसा देखेंगे, मतलब जिसमें क्या हो, ये जो एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई हो और दोनों कैपिटल वाई हो। ठीक है, तो एक यहाँ है, ठीक है, और ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, एक और एक 2 हुआ। फिर इस टाइप का कोई है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब ऐसा देखेंगे। ठीक है, जिसमें दोनों संकर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, संकर लक्षण है ना। दोनों किस कंडीशन में, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, ठीक, फिर 2 ना, फिर 3, फिर 4 ना, फिर क्या है 4 रेशियो। अब हम देखेंगे कि दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन एक प्रभावी है और एक अप्रभावी। तो एक ना, फिर ऐसा कोई है क्या, नहीं, ये क्या है, अकेले है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब इसके पास आ जाएंगे। ठीक, एक देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है प्रभावी लक्षण वाला और एक होमोजाइगस में। तो ऐसा ढूंढेंगे तो एक ये हुआ, और ऐसा दूसरा कोई है, ये है 2 ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस टाइप में आ जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये देखिए दोनों क्या है, होमोजाइगस है, लेकिन एक अप्रभावी है और एक प्रभावी, यानी वाई प्रभावी है और ये अप्रभावी। एक और सिर्फ एक ना, सिर्फ एक ही है ना इस टाइप का, स्मॉल आर और कैपिटल वाई सिर्फ कितने हैं, एक। ठीक है, फिर इसके बाद अब किसके पास आ जाते हैं, इसके पास ना। तो ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 ही है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं
2 रेशियो। अब किसके पास आते हैं, अकेले एक ही बचता है, यही ना, यही बचता है, वो कितना है 1, ठीक है ना। तो यही इसका क्या है, जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:2:4:1 1:2:1 ठीक। या इसको देखिए शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे हम, 12 दूना के 24, ठीक है ना, यस 12 दूना के 24 फिर 12 121 ऐसे याद रख सकते हैं, 12 24 फिर 12 12 1 ऐसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, 12 24 12 12 1 ठीक। तो यहाँ पे हमने फेनोटाइप रेशियो क्या निकाला, 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशियो क्या निकाला, 1:2:2:1:1:2:1 काउंट करें, देखिए टोटल 16 आ रहा है, 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16 ठीक है। तो हम अब बहुत सारे क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये अनुपात वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुपात वाले में पूछा जाता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में जीनोटाइप रेशियो क्या था, फेनोटाइप रेशियो क्या था, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो ये 12:24 12:12 1 ठीक। या अगर यहाँ से फेनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 93:31 या 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 ठीक है ना। तो ये था हमारा मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में क्या किया था, मेंडल ने क्या किया था, किन्हीं दो लक्षणों को आधार मानकर उन दोनों के बीच क्या किया था, क्रॉस कराया था। जब उसने उनको बीच क्रॉस कराया तो उन्हें पहली पीढ़ी में जो हुआ, पहले पीढ़ी में सारे के सारे जो लक्षण मिले, पहली पीढ़ी में सारे लक्षण एक ही समान थे, या पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे क्या थे, पहली पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हो रहे थे, जिसमें प्रभावी लक्षण क्या था, गोल था और पीला, ठीक है। यानी मेंडल ने क्या किया, द्विसंकर संकर प्रयोग में गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे बीज के बीच क्रॉस कराया तो उन्हें पहले पीढ़ी में सारे के सारे बीज कैसे मिले, गोल तथा पीले मिले। फिर उसने क्या किया, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच स्वपरागण होने दिया और उनसे प्राप्त बीजों का अध्ययन किया तो उनको लक्षण प्रारूप अनुपात इस तरह से मिले, यानी गोल पीला बीज, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा के बीच जो अनुपात मिला वो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1, और जो जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप रेशियो मिला वो 1 संबंधित 2 संबंधित 2 संबंधित 4 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1, ठीक है। तो मेंडल, मैंने बताया था कि मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोगों के द्वारा 3 नियम दिए थे। पहला 2 नियम उसने दिया था अपने एकल संकर संकरण प्रयोग से, और वो तीसरा नियम दिया था द्विसंकर संकरण प्रयोग से। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेंडल क्या किए थे, 2 लक्षणों को एक साथ आधार मानकर उनके बीच में क्रॉस कराया था। तो देखिए हुआ क्या, पहले जो F1 पीढ़ी में यानी जब उन्हें क्रॉस कराया था तो उनके पास एक ऐसे बीज था जो क्या था, गोल था और पीला था। ये दोनों लक्षण एक ही बीज के पास थे, गोल भी और पीले भी। दूसरे टाइप का जो बीज था वो था झुर्रीदार था और हरा था। इनके बीच उसने क्रॉस कराया। जब इसके बीच उसने क्रॉस कराया तो उनको देखिए F2 पीढ़ी में क्या मिल रहा है, F2 पीढ़ी में कुछ ऐसे बीज मिल रहे हैं जो गोल हैं और पीले हैं, ठीक है ना, गोल हैं और पीले हैं। तो यहाँ पे इस बीज में देखिए दोनों लक्षण गया एक ही साथ, ठीक, गोल भी है और पीला। और कुछ बीज उनको मिला जो क्या है, गोल और हरा मिला। कुछ बीज उनको मिला झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार पीला, और कुछ बीज उनको मिला झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे कौन सा नियम वो देंगे। देखिए यहाँ पर तो गोल के साथ पीला था, या हम ये कहें कि वही बीज पीला था जो गोल था। तो पीला होना अलग लक्षण है और गोल होना अलग लक्षण है। तो ये जो प्रयोग उसने कराया था वो ये देखना चाहते थे कि क्या सभी लक्षण स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब किसी जीव के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे यहाँ पे मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों को लिया था, ठीक है। तो मटर के 7 लक्षणों के लिया था तो मेंडल ये जानना चाह रहे थे कि क्या सातों लक्षण स्वतंत्र हैं, मतलब एक जीव से दूसरे जीव या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या सातों लक्षण स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, या ऐसा है कि इनके बीच संबंध है कि अगर ये गोल के साथ पीला है तो हमेशा गोल के साथ ही पीला होगा, गोल के साथ हरा नहीं हो सकता।
ठीक। अगर हमेशा गोल के साथ पीला होगा तो ये दोनों लक्षण स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गोल है तो पीला होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर गोल के साथ पीला सभी जगह नहीं जा रहा है, कहीं कहीं झुर्रीदार के साथ पीला चला जा रहा है, कहीं कहीं गोल के साथ हरा चला जा रहा है, तो इसका मतलब है सभी लक्षण क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे गोल पीला उसने लिया और झुर्रीदार हरा, मतलब वे दो लक्षण लिए थे। एक बीज ऐसा था जो गोल था और पीला था, और एक बीज ऐसा था जो झुर्रीदार था और हरा था। तो अब ये जो झुर्रीदार और हरा लक्षण है, झुर्रीदार एक अलग लक्षण है, हरा एक अलग लक्षण है, वो दोनों क्या है? एक साथ है। ठीक है, एक ही बीज में है तो एक साथ है। और यहाँ पे गोल अलग लक्षण है, पीला अलग लक्षण है, वो दोनों एक ही बीज में। ठीक। तो जब क्रॉस करा तो उसने देखा यहाँ पे देखिए गोल के साथ तो पीला है, यानी यहाँ लक्षण क्या है? दोनों साथ है, लेकिन यहाँ देखिए गोल से पीला हट गया। तो पीला हटा, इसका मतलब क्या है? पीला लक्षण स्वतंत्र है। स्वतंत्र तभी तो हट गया। अब गोल के साथ चला कौन है? हरा। तो हरा इसके साथ से टूट के आया है ना, इसका मतलब हरा लक्षण भी क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ देखिए झुर्रीदार के साथ हरा था, लेकिन अब झुर्रीदार के साथ क्या हो गया? पीला हो गया। यानी और यहाँ देखिए झुर्रीदार के साथ हरा भी है, गोल के साथ पीला भी है, गोल के साथ हरा भी है और झुर्रीदार के साथ पीला भी है। तो इससे उसने स्पष्ट किया, यानी इससे ये साबित होता है या इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी जीव के सभी लक्षण स्वतंत्र होते हैं। ठीक। या किसी भी जीव के सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं, कोई लक्षण किसी को दबाता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण पे प्रभावी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। यानी गोल होना पीले होने को दबा नहीं सकता। ठीक। यानी ना तो यहाँ गोल प्रभावी है ना तो पीला प्रभावी है, दोनों क्या है? अलग अलग स्वतंत्र है। हाँ, एक ही लक्षण अपने ऊपर प्रभावी अप्रभावी हो सकता है। एक ही लक्षण के दो जीन हो सकते हैं, तो वो दोनों जीन, एक प्रभावी जीन हो सकता है, एक अप्रभावी जीन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लक्षण दूसरे लक्षण पे प्रभावी नहीं होता। देखिए एक लक्षण के जीन, एक लक्षण के जीन, एक ही लक्षण के जीन, ठीक है ना, एक दूसरे पर प्रभावित हो सकते हैं, एक दूसरे पर प्रभावी हो सकते हैं, प्रभावी व अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इस टाइप का कैपिटल टी, स्मॉल टी, इससे क्या निकल के आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही निकल के आया था ना। तो देखिए एक ही लक्षण है, ये एक ही लक्षण की एक पेयर जीन है ना, तो जीन का एक जोड़े के दोनों जीन, एक प्रभावी एक अप्रभावी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी प्रभावी है, जहां भी स्मॉल टी के साथ जाएगा स्मॉल टी के लक्षण को दिखाई नहीं देने देगा। ये तो बात हो गई, ये जो मैं लिखा कि एक ही लक्षण के जीन एक दूसरे पे प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। जैसे ये अप्रभावी है इसके ऊपर और ये इसके ऊपर प्रभावी है, लेकिन एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी या अप्रभावी नहीं हो सकता। यानी लक्षण स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जीन, एक ही पेयर के जीन प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं, लेकिन लक्षण कभी भी एक दूसरे के ऊपर प्रभावी या अप्रभावी नहीं हो सकते। मतलब कि ये बीज का गोला होना, ये जो लक्षण है ये स्वतंत्र है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाएगा। और बीज का पीला होना, यह भी एक स्वतंत्र लक्षण है, यह भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाएगा, किसी के ऊपर एक दूसरे को कोई प्रभावी नहीं करेंगे। या बीज का झुर्रीदार होना, ये जो लक्षण है ये एक से दूसरे में स्वतंत्र रूप से जाएगा, और बीज का हरा होना भी एक से दूसरे पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाएगा। दोनों मतलब कोई किसी पर आधारित नहीं है। ठीक है ना, कोई किसी पर प्रभावी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ बार बार स्वतंत्र आ रहा है कि हर लक्षण स्वतंत्र है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जा सकता है। तो यहां से मेंडल ने नियम दिया था स्वतंत्र अपविवहन का नियम, स्वतंत्र अपविवहन का नियम, यही पे लिख देते हैं स्वतंत्र अपविवहन का नियम। अपविवहन मतलब जाना, फैलना, ठीक है ना, अपविवहन का नियम। तीसरा नियम है ये मेंडल ने तीसरा नियम द्विसंकर संक्रमण प्रयोग से दिया था, स्वतंत्र अपविवहन का नियम। तो स्वतंत्र अपविवहन के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि मेंडल के स्वतंत्र अपविवहन के नियम के अनुसार कोई भी लक्षण या किसी भी सजीव के सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, कोई एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, यही कहलाता है स्वतंत्र अपविवहन का नियम। तो स्वतंत्र अपविवहन के नियम को मेंडल के
दूसरे प्रयोग द्विसंकर संकर प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे स्पष्ट किया, ठीक है ना, कि कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण के साथ स्वतंत्र रूप से जा सकता है, ठीक है ना, यानी कोई किसी को प्रभावी और अप्रभावी नहीं करेगा। ठीक, तो ये था हमारा मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। याद रखिएगा, मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग से क्या दिया था, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम, ठीक है ना। अब आज बस इतना ही। अब आगे की वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेंडल ने जो तीनों नियम दिए थे वे क्या थे। तो मैं अभी बता देता हूं, मेंडल पहला और दूसरा नियम दिए थे अपने पहले प्रयोग से, एकल संकर संकरण प्रयोग से। पहला नियम मेंडल जो दिए थे वह था प्रभाविता का नियम, ठीक है। पहला नियम जो मेंडल ने दिए थे वो क्या था, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दिया आप लोग को प्रभावी और अप्रभावी लक्षण उसी संबंधित है। दूसरा नियम उसने दिया है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है ना। पृथक्करण का नियम, इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसके नाम से भी जाना जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और ये दो नियम उसने किसने दिए थे, एकल संकर संकरण प्रयोग से, और जो तीसरा नियम है वो स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम है, और वो उसने दिया था अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग से। एकल संकर संकरण प्रयोग से मेंडल ने क्या किया था, एक ही लक्षण को आधार माना था, एक लक्षण को आधार मान के उसने क्रॉस कराया और उसका अध्ययन किया। और द्विसंकर संकरण प्रयोग में वे जानना चाह रहे थे कि क्या एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करते हैं, इसलिए वे क्या किए थे, दो लक्षणों को एक साथ आधार मान के उनके बीच क्रॉस कराए, और उन्हें रिजल्ट ये मिला कि कोई लक्षण किसी को प्रभावित नहीं करता, सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से एक संतान से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तो अब इतना ही, और आगे जो वीडियो बनेगा मैं बता दिया कि आगे का वीडियो इन्हीं तीनों पर बनेगा, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम, ठीक है। तो अब अंत में थोड़ा सा आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। आप लोग को ये बताना है कि मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग, ठीक है, मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग में जो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो था वो क्या था। जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात क्या था, आपको ये बताना है। और आपको बताना है कि मेंडल ने मटर के जो 7 लक्षण लिए थे वे कौन कौन से थे, ठीक है। उन 7 लक्षणों में आपको ये बताना है, लक्षण बताने हैं और कौन सा लक्षण प्रभावी और कौन सा लक्षण अप्रभावी, ठीक है ना। यानी मेंडल के द्वारा दिए गए या मेंडल के द्वारा मटर के पादप के जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए गए थे वे कौन कौन से हैं और उसमें कौन से प्रभावी लक्षण है कौन से अप्रभावी लक्षण है। जैसे पहला लक्षण मैं लंबाई का बता दे रहा हूँ, पहला लंबाई का लक्षण था उनका, लंबाई में क्या था उनका प्रभावी लक्षण लंबा होना था और अप्रभावी लक्षण क्या होना था, बौना होना था। इस तरह से आपको 7 लक्षण क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है। और लास्ट में तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग से मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, ठीक है। और मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो था वो क्या था, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपने सभी उत्तर टाइप करिएगा और साथ ही अपना नाम भी टाइप करिएगा। जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको सारा कुछ टाइप करके देना है। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।